हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई सेट वन। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा एमपीपीएससी मेंस 2019 और एमपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को लेकर कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे डाउट है फ्रेंड्स। तो आज मैं उसी डाउट को लेकर यहाँ पर आया हूँ। मैं बहुत सारे डाउट को आपके क्लियर करूँगा। तो एक एक चीज़ को आप समझते जाइए कि क्या है परिस्थिति अभी प्रेजेंट टाइम में। तो दोस्तों, जैसे कि पहले मैं बात करता हूँ एमपीपीएससी मेंस 2019 के बारे में, जो अभी होने वाली है 21 मार्च से। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें बहुत सारी उलझनें हैं कि अभी हमको ये डाउट है कि क्या इसके एग्ज़ाम जो हमको तारीख दे रखी उसी समय अवधि में होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो यहाँ पर अभी जो चीज़ें हमारे सामने आ रही है, जैसे रिजर्वेशन का मैटर है, फिर हमारा जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का जो रिज़ल्ट है उसके बारे में, और अभी जो इलेक्शंस का माहौल होने वाला है, जो नगरीय निकाय और जो पंचायती राज जो भी चुनाव पंचायतों का होने वाला है। तो ये ऐसे बहुत सारी कुछ बेसिक मैटर है जिससे हमें यहाँ पर एमपीपीएससी मेंस की जो एग्ज़ाम है 2019 की, उसमें दिक्कतें हो रही है। तो बहुत सारे डाउट है ऐसे कि क्या इन चीज़ों से हमारी जो मेंस की एग्ज़ाम है वो सही समय पर होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, होगी या नहीं होगी ये तो हमें आने वाली जो रिजर्वेशन की न्यू डेट मिली है 15 मार्च, और जो रिज़ल्ट के लिए जो रोक लगी हुई है उसकी जो तारीख मिली वो है 15 मार्च। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज़ कि लगभग हम पिछले 1.5 साल से रिजर्वेशन का मैटर तो देखते ही आ रहे, लेकिन हमें देखते ही देखते इसका जो समय काल है वो निकलता गया। कोरोना काल आया, कोरोना गया, उसके बाद में कोविड-19 का जो मैटर थोड़ा बहुत सॉल्व हुआ, उसके बाद में हमें रिजर्वेशन की जो तारीखें मिलती रही, लेकिन उसके बावजूद हमें जो रिज़ल्ट मिला है पीएससी प्रीलिम्स का 2019 वाली का, तो उसका हमें रिज़ल्ट मिला। बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, और जो 10,000 से अधिक स्टूडेंट क्वालिफाई, उन्होंने मेंस के लिए फॉर्म भी फिल किया। तो चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके चलिए कि जो रिजर्वेशन का मैटर है जो भी है, उन्होंने उस चीज़ को देखकर आयोग ने रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया है। उसके बाद में कुछ परिस्थितियों में उन्होंने क्लियर किया है कि 113% क्यों लिया है। तो उन्होंने रिजर्वेशन का जो भी मैटर है रोस्टर नियम के हिसाब से उन्होंने तैयार करा है। तो उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ों पे उस पर प्रश्न उठे, और जो मामला कोर्ट में गया रिज़ल्ट को लेकर, तो पहले कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, उन्होंने अनिश्चित काल के लिए रोक लगाई। उसके बाद में उन्होंने रोक को हटा दिया, उसके बाद में फिर से उन्होंने नई तारीखें दी है। तो ये जो भी मैटर है इसका क्लियर तो हो ही जाएगा एक दिन। लेकिन फ़िलहाल में आप मेंस के बारे में ये सोचिए कि क्या आप एमपीपीएससी मेंस के लिए तैयार हैं। जो अभी हमें तारीख दे गई है उसके लिए आप तैयार हैं। जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो अभी फ़िलहाल में जो मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं 2019 की मेंस में, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि क्या आप एग्ज़ाम के लिए अभी फ़िलहाल में तैयार हैं। अगर आप लोग तैयार नहीं है तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी उस चीज़ पर ध्यान न देते हुए एग्ज़ाम की तैयारी में ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर एग्ज़ाम की जो तारीख है वो अगर नहीं बढ़ी तो फिर जो दिक्कतें हैं वो हमको ही होने वाली है। क्योंकि अगर हमारी तैयारी नहीं है तो हम सीधे तौर पर बाहर हो जाएंगे, और एग्ज़ाम जो है वो सही समय पर होगी या नहीं होगी वो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल में आप इस चीज़ को देखिए कि अगर आपकी तैयारी नहीं है तो पहले तैयारी पे फोकस रखिए। जब भी एग्ज़ाम होगी, आपकी एग्ज़ाम हो भी जाएगी, रिज़ल्ट भी आ जाएगा, और ये जो मैटर है ये भी सॉल्व हो जाएगा। जो हाई कोर्ट में मामले इसके चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप अगर स्टूडेंट हो आप लोग, तो पहली प्रायोरिटी आपको यही देखनी चाहिए कि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पर ध्यान दें। बाकी जो भी चीज़ें हैं समय अनुसार होती रहेगी, होगी, और उसका भी कुछ ना कुछ परिणाम ज़रूर निकलेगा। लेकिन अगर हमारी तैयारी नहीं रही तो हमारा इन सब मैटर से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो पहली चीज़ यही मैं बोलना चाहूँगा आपको कि बस अभी आप फ़िलहाल तैयारी पे ध्यान दें। जो हमें समय दिया गया है, जो तारीखें हमको मिली है मेंस के एग्ज़ाम के लिए, उस पर आप ध्यान दो।
तो बेटर रहेगा। जो भी सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े उसे पढ़िए, रिवीजन कीजिए, रिटन प्रैक्टिस कीजिए। तो इन सब चीज़ों को, बेसिक पॉइंट्स को लेकर आप फ़िलहाल में कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपनी मेंस की एग्ज़ाम पर। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे से तैयार रहोगे तो एग्ज़ाम जब भी होगी, एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगी इसकी। वैसे मेरी प्रायोरिटी तो यही है कि जो तय तारीख दे रखी है हमें 21 मार्च, तो यहीं से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसका और भी जो मैटर है, हमें 10 तारीख के बाद भी पता चल ही जाएगा कि क्या स्थिति होने वाली है। तो हम उन चीज़ों को ना सोचते हुए हमारी तैयारी पर ध्यान दें। 10 तारीख के बाद वैसे भी इसका एडमिट कार्ड जारी होगा तो पता चल जाएगा, और अगर नहीं होगा तो सीधी सी बात है, इसके जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन वो मैटर भी हमको 15 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर वहाँ पर हमें ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी हाई कोर्ट से, तो फिर दिक्कतें होगी, फिर हमारे पास समय नहीं बचेगा, फिर आप तैयारी कब करोगे। तो अभी से आप ध्यान दो तो बढ़िया रहेगा। तो जो भी सब्जेक्ट बचे हैं उन पे ध्यान दो, और जो लिखने की प्रैक्टिस है वो कर लो। तो कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी पे ध्यान दिए तो सही रहेगा। हमारा स्टूडेंट का मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अभी हमें सोशल साइट्स पे बहुत सारी ऐसी अफवाहें सुनने को मिल रही है, तो हमें उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए धैर्य के साथ में अपना विवेक का यूज़ करते हुए, परिस्थितियों को थोड़ा सा समझते हुए हमारी तैयारियों पे ध्यान देंगे तो सही रहेगा। अब दोस्तों मैं बात करूँगा MPPSC जो प्रीलिम्स होने वाली है 2020 की 11 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एग्ज़ाम है आपकी प्रीलिम्स की, वो सही समय के अनुसार होगी, और उसके लिए बस आपकी जो भी प्रैक्टिस है सब्जेक्ट वाइज पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कीजिए तो सही रहेगा। और आप लोगों के लिए इस मैटर को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उलझने मेंस में है वो आपके लिए बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी जो भी एग्ज़ाम है वो 11 अप्रैल को सही समय पर होगी। तो आप लोग निश्चित रूप से तैयारी करें। और जो मेंस वालों का मैटर है उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप फालतू चीज़ों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अपने एग्ज़ाम पे फोकस रखिए, तो आप एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई करोगे। तो यही मेरा कहने का उद्देश्य था। आज के इस वीडियो में यही बताना मैं आया था कि जो भी अभी परिस्थितियाँ चल रही हैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस न करते हुए अपनी स्टडी पर फोकस रखिए। थैंक यू।